मम्मी, दादाजी और दादी कहाँ हैं? तब सुमन ने जवाब दिया, वे लोग अभी तक आए ही नहीं हैं। अपनी माँ का स्वभाव जानते हुए आदर्श ने पूछा, मम्मी, आपने उन्हें कब बताया और कब बुलाया? सुमन कोई जवाब नहीं दे पाई, किंतु आदर्श सब कुछ समझ गया। आदर्श को अपनी बहन की शादी में आने के लिए केवल 1 सप्ताह की छुट्टी मिली। शादी के 5 दिन पहले ही वो घर आ पाया। घर पर नाना नानी को देखकर वो बहुत खुश हो गया। आदर्श ने उनका हालचाल पूछने के बाद पूछा, नाना जी आप लोग कब आए? बेटा आज ही 1 माह पूरा हुआ है। आदर्श बार बार इधर उधर देख रहा था। उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी, दादाजी और दादी दिखाई नहीं दे रहे, क्या घूमने गए हैं बाहर? सुमन कोई जवाब नहीं दे पाई। आदर्श ने अपना प्रश्न दोहराते हुए फिर से पूछा, मम्मी, दादाजी और दादी कहाँ हैं? तब सुमन ने जवाब दिया, आदर्श, वे लोग अभी तक आए ही नहीं हैं। अपनी माँ का स्वभाव जानते हुए आदर्श ने पूछा, मम्मी, आपने उन्हें कब बताया और कब बुलाया? सुमन कोई जवाब नहीं दे पाई, किंतु आदर्श सब कुछ समझ गया। उसने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा, आपने भी ख्याल नहीं रखा या आप मम्मी से इतना डरते हैं? दूसरे दिन आदर्श के दादाजी और दादी भी विवाह में शामिल होने आ गए। यहाँ सब कुछ देखकर उन्होंने महसूस किया कि वह इस शादी में केवल मेहमान हैं। यहाँ उनकी किसी को ज़रूरत ही नहीं है। विवाह संपन्न हो गया और उनकी पोती संध्या की विदाई भी हो गई। वह भी अपनी सहेलियों और ख्यालों में इस तरह खोई थी कि उसने भी उनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आदर्श अपने दादाजी और दादी का पूरा ख्याल रख रहा था। विदाई के तुरंत बाद उन दोनों ने भी अपना सामान बांध लिया। तब रमेश ने उन्हें कुछ दिन रुकने के लिए कहा, किंतु वे नहीं रुके। उनके साथ आदर्श भी तैयार हो गया। सुमन ने प्रश्न किया, आदर्श, तुम कहाँ जा रहे हो? आदर्श ने कहा, माँ, आपने तो दादाजी और दादी को अपनों में ही बेगाना बना दिया। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ और आपका यह व्यवहार मैं हमेशा याद रखूंगा। आदर्श के मुंह से यह सुनकर सुमन और रमेश का सिर शर्म से इस तरह नीचे झुक गया कि वे आदर्श से नजर नहीं मिला पाए।